देख रहे हैं यंग वार्ता न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। इस वक्त मौजूद है नगर परिषद पांवटा साहिब में। नगर परिषद का जो है शहर को साफ और स्वच्छ बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान होता है। शहर में जो भी बीमारियां फैल रही हैं कम से कम गंदगी की वजह से अधिकतर फैलती हैं, तो शहर को साफ स्वच्छ सुथरा रखने में जो है नगर परिषद का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। इसी कड़ी में हम बात करते हैं इस वक्त हिमाचल प्रदेश में जो सबसे भयानक बीमारी फैल रही है। सबसे पहले डेंगू का हम जिक्र करेंगे, स्क्रब टाइफस की बात करेंगे और साथ ही साथ टाइफाइड की बात भी करेंगे जो कम से कम गंदगी से फैलती है। तो हमारे साथ जुड़े हैं होम्योपैथिक डॉक्टर, नगर परिषद के पार्षद भी हैं, वार्ड मेंबर भी हैं, डॉक्टर रोहताश नागिया जी। सबसे पहले इनसे ये भी जानेंगे कि डेंगू है क्या, और साथ ही साथ नगर परिषद में जो है कार्यकारी अधिकारी का भी रिक्त पद चल रहा है, इसको लेकर भी काफ़ी परेशानियां आ रही हैं। क्या शहर में फॉगिंग हो रही है और नहीं हो रही है, तो लोग अभी तक कितने इस बीमारी की चपेट में आए हैं जिनको डेंगू हुआ है, और होम्योपैथिक का क्या उसमें रोल रहने वाला है, रहता है, यदि रहता है तो क्या काम होम्योपैथिक का होता है? एक्चुअली मैम जो डेंगू है वो एक मच्छर है, उसके काटने से होता है। और वो जो पानी होता है, बरसात का पानी, खासकर जो साफ़ पानी जो खड़ा होता है उसमें वो पैदा होता है, और उसमें तेज़ बुखार, ठंड लग के बुखार, शरीर में दर्द और प्लेटलेट्स गिर जाते हैं। और कई केसेस में प्लेटलेट्स ज़्यादा गिर जाते हैं तो उन्हें प्लेटलेट चढ़ाने पड़ते हैं, या हम होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं, उसमें प्लेटलेट चढ़ाने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, पेशेंट रिकवर हो जाता है। जहाँ तक पार्षद होने के नाते है तो आई फील सॉरी टू से कि जहाँ पर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला था कि ख़रीद बहुत लेट हुई जी, और जो फॉगिंग और स्प्रे होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, बल्कि इस बार तो 2-2, 3-3 बार होनी चाहिए थी, वो एक बारी भी पूरी कंप्लीट फेजेस में नहीं हो पाई। तो अब उसके कारण तो जब दवाइयाँ ही लेट खरीदी गई स्प्रे के लिए, वो 17 जुलाई को तो उसका टेंडर हुआ है, 28 जुलाई तक उसकी लिमिट थी, फिर वो अगस्त में जाके स्प्रे हुआ है। पर अब आप ये मानिए कि मानसून इस बार अलर्ट था कि 6 जून से शुरू हो। बिल्कुल। और एक मैं चीज़ लोगों को बताना चाहूँगा, जैसे पहले क्या था, मौसम थोड़ा गर्म था तो लोग नारियल पानी वगैरह ज़्यादा पी रहे थे, अपने आप को हाइड्रेटेड रखने की कोशिश होती है। तो अब थोड़ा मौसम में ठंड होगी, अब कोई अगर डेंगू की चपेट में आता है तो वो वेजिटेबल सूप ज़्यादा यूज़ करे एज़ कम्पेयर टू नारियल पानी। और अब केसेस कुछ कम हुए हैं, पहले जो केसेस थे वो मेरे ख्याल सरकारी आंकड़े के हिसाब से 10 गुना ज़्यादा थे। मेरे को लगता है सरकार को भी इसमें मुशक्कत करनी चाहिए कि हमारे आंकड़े सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे। मुझे लगता है डेली ओपीडी में हर डॉक्टर के पास 60-70 केस डेली आ रहे हैं, इससे कम किसी डॉक्टर के पास नहीं आ रहे। सर, अभी अतिरिक्त यहाँ पर बात करते तो कार्यकारी अधिकारी भी यहाँ पर नहीं है, और के काम में भी थोड़ा सा बहुत प्रॉब्लम आ रही होगी, फॉगिंग भी शायद इसी वजह से नहीं हो पाई। मैम देखिए, कार्यकारी अधिकारी अगर नहीं भी रहता तो ये चेयरमैन का राइट बनता है, वो इसमें कर सकते हैं हस्तक्षेप, और जल्दी इमरजेंसी मीटिंग बुला के एसडीएम को नोटिफाई करके हम इसमें वर्कआउट कर सकते हैं। पर कार्यकारी अधिकारी के नहीं होने की वजह से थोड़ी बाधाएं तो आती हैं, पर ही इज़ ट्राइंग हिज बेस्ट। वो हफ्ते में 2-3 दिन आ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं जितना काम। अभी भी हमने बोला था कि मीटिंग दोपहर में रखो आप, इन्होंने मीटिंग मॉर्निंग में रख दी। अब मॉर्निंग में क्या है कि जो लोगों के जनमानस के काम होते हैं वो प्रभावित हो जाते हैं। आफ्टर लंच थोड़ा रश कम हो जाता है, तो हम शहर के विकास कार्यों में सर थोड़ा सा कमी देखने को मिली। मैम कमी तो नहीं है, टेंडर्स हो गए हैं, लेकिन पुरानी पेमेंट्स ठेकेदारों की अभी चल रही हैं, प्रॉपर हो नहीं पाई हैं अभी तक, तो वो डिले पता नहीं किस वजह से होता है। अब प्रोसीडिंग्स की कॉपीज़ भी अभी तक हमें 1 साल हो गया, अभी तक नहीं मिली हैं। तो खाली कार्यकारी अधिकारी के होने की वजह से बाकी चीज़ें नहीं है ना, और भी स्टाफ है, और उत्तरदायित्व उनका बनता है जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन बैठे हैं पद पे। अब ईओ साहब थे पहले, अजमेर सिंह जी, उन्होंने अपने निजी कारणों से यहाँ से ट्रांसफ़र कराया, वो अपनी फैमिली के पास जाना चाहते थे। फिर अब यहाँ पर कोई स्थायी ईओ आने को तैयार नहीं है, गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है। तो अब देखते हैं, जो नाहन वाले ईओ साहब हैं संजय जी, उनको एडिशनल चार्ज मिला है, देखते हैं। अब हम भी कोशिश कर रहे हैं कि लेटर लिखे सीएम साहब को, या ऊपर बात करें कि स्थायी एक पद दिया जाए, ताकि लोगों के काम एटलीस्ट प्रभावित ना हो। क्योंकि विकास कार्य तो छोड़िए मैम, डे टू डे साइन होते हैं, ठीक है, तो वो साइंस भी नहीं हो पा रहे हैं प्रॉपरली। तो शुक्रिया। मौसम बदल रहा है, क्या बस सर थोड़े कपड़े ठीक पहने,
ठीक है, बाहर का ज़्यादा ना खाएं, वो तो वैसे ही कम खाना चाहिए क्योंकि वो गला पकड़ने आ जाता है और चीज़ें हैं। तो थोड़ा सा इन्हीं चीज़ों का ध्यान है कि ठंड से अभी तो बचें, कपड़े पूरे पाएंगे तो डेंगू भी ढंग से अटैक। क्या क्या बीमारी सर अभी तो चेस्ट कोल्ड कफ इन्फेक्शंस डेंगू यही चला गया, नॉर्मल वायरल फीवर, और बाकी केसेस जो एक्यूट केसेस हैं वो ओपीडी में नहीं। अच्छा, वैसे फॉगिंग कितनी बार हो चुकी है शायद? मैम एक बारी भी कंप्लीट नहीं हुई है। सच बोले तो अगर कोई कुछ भी कह दे, किसी भी वार्ड में कंप्लीट फॉगिंग अभी तक नहीं हुई। एक ना छोटा सा मामला आया है, जो गलियां बनाई जाती है उसमें आईपीएच की लापरवाही सामने आती है, जो गलियां छोटे पूरी नहीं करते। सर उसमें हमने बहुत बार रिटर्न में भी दे दिया यहाँ ईओ साहब को कि एक आईपीएच के जो डिपार्टमेंट के पदाधिकारी हैं उनके साथ एक जॉइंट मीटिंग ले लो, सब पार्षद उठा, और एक रोड मैप ले लो कि जहाँ पे अभी नई खुदाई, अभी नई टाइल्स लगी हैं तो वहाँ पे खुदाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ वहाँ पे पाइपलाइन डालिए जहाँ पर पानी की दिक्कत है, या जहाँ पर पाइप बहुत 3-4 फुट नीचे चलेगी, या अगर कल को किसी ने कनेक्शन लेना उसे बहुत ज़्यादा खोदना पड़ता है, वहाँ पे नए सिरे से डालो। एक प्रॉपर फ्रेमवर्क से काम करो, ये नहीं कि जहाँ मन किया वहाँ खोद दिया। और फिर वो हमारे अभी ये पीछे आईपीएस सब डिवीज़न के सामने रोड है सर, ये वीवीआईपी रोड है, स्कूल के बच्चे भी इससे मूव करते हैं। यहाँ सीवरेज डला था लास्ट ईयर होली मेले के दौरान, अब अभी तक उसकी रिपेयर प्रॉपर ढंग से नहीं है। अब हम एमसी का टेंडर लगाएं या आईपीएच उसका हमें कोई कंपनसेशन देगा, यही नहीं, क्योंकि एमसी हर डिपार्टमेंट को कंपनसेशन देता है एटलीस्ट, लेकिन हमें आज तक अभी कोई कंपनसेशन नहीं मिला। के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी और साथ ही साथ नगर परिषद का ये भी दायित्व बनता है कि शहर को साफ सुथरा रखने के साथ साथ फॉगिंग भी समय समय पर की जाए। हालांकि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है कि शहर में फॉगिंग ना की गई हो, लेकिन इस बार देखने को मिला है कि कार्यकारी अधिकारी के ना होने से कहीं ना कहीं शहर के थोड़े बहुत विकास कार्य ज़रूर प्रभावित हुए हैं। तो पांवटा साहिब में डेंगू से दूसरी मौत ने खतरे की घंटी को और भी तेज कर दिया है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर नजर आया, लेकिन कहीं ना कहीं ढीलापन भी प्रशासन में और सरकार में दिखाई दिया। डेंगू को लेकर ना ही सरकार जो है गंभीर दिखाई दी और ना ही स्थानीय प्रशासन। डेंगू से जो मौतें हो रही थी उसका ग्राफ बढ़ता ही जा रहा था। तो ऐसे में लोगों को कहीं ना कहीं ये चाहिए कि सरकार और प्रशासन के ऊपर डिपेंड न रहकर कम से कम अपने आप को जागरूक रखें और अपने आसपास जो है पानी एकत्रित ना होने दें। डेंगू, टाइफाइड और स्कब टाइफस से कम अपने आप को बचाएं जरूर। आज के लिए इतना ही, जल्द लौटेंगे बड़ी खबर के साथ। सहयोगी तनु शर्मा के साथ पांवटा नगर परिषद से यज्ञवार्ता न्यूज़ के लिए अंकिता नेगी।